भारत को मिला सोने का कूद भंडार। भारत बना अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली। अब सोना बिकेगा कौड़ियों के भाव। पूरा कतर झुका भारत के सामने। कुदरत ने दिया भारत को सुपर पावर की ताकत। जी हाँ दोस्तों, भारत को एक नहीं कई जगह ताबड़तोड़ सोना मिलता जा रहा है। जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही भारत की भूमि अपने गर्व से सोना उगल रही है। अभी तक पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि अंग्रेजों ने भारत के सारे सोने को चुराकर अपने देश उठा ले गए थे, लेकिन आज जिस तरह भारत में सोने के अकूत भंडार मिल रहे हैं, जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। इतिहास इस तरह पटखनी मारा है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया है। इस समय सोने का जो भाव है आसमान छू रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत हर साल करीब 1.6 टन गोल्ड का ही प्रोडक्शन कर पाता है, जबकि हमारी खपत 800 टन के आसपास है, यानी बाकी हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत हर साल गोल्ड इंपोर्ट करने में करीब $60 बिलियन खर्च कर देता है। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई और पेरू जैसे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब यह डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब सोना कौड़ियों के भाव बिकेगा। गरीब से गरीब इंसान सोने के लिए तरसेगा नहीं। जब से जीएसआई की टीम भारत में बेशकीमती धातुओं की खोज कर रही है, तभी से सबसे पहले कश्मीर में लिथियम के अकूत भंडार मिले, उसके बाद राजस्थान में यूरेनियम के अकूत भंडार मिले और फिर वेनेडियम मिला। उसके बाद जीएसआई की टीम ने अपनी रिसर्च और तेज कर दिया और उसी का नतीजा है कि भारत के एक और राज्य में सोने के बड़े भंडार मिलने की खबर सामने आ चुकी है। जब जीएसआई की टीम को पता चला कि इस एरिया में सोने के अकूत भंडार मौजूद हैं, तब से जीएसआई की टीम ने अपनी रिसर्च की प्रक्रिया को और तेज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस लोकेशन से भारी मात्रा में कई टन सोने के भंडार निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में जानेंगे कि यह सोने का भंडार कहाँ मिला है और कितना है, और क्या अब सोना कौड़ियों के भाव बिकेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस सोने का भंडार बिहार में मिला है। बिहार जो कि ऑलरेडी भारत के अंदर सोना प्रोड्यूस करने के मामले में हमेशा से ही पहले स्थान पर रहा है। एवरेज डेटा के मुताबिक बिहार भारत के 44% गोल्ड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, आंध्र प्रदेश 12% और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र करीब 2% भारत के टोटल गोल्ड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि बिहार के बांका जिले में सोने के बड़े भंडार मिल सकते हैं, जहां कुछ समय पहले ही जीएसआई की टीम को गांव के कुछ खास इलाके में कुछ सोने के पत्थर मिले थे, जिसके बाद से ही जीएसआई की टीम ने यहां पर अपने सर्वे प्रोसेस को और तेज शुरू कर दिया है और उसके बाद गांव के कई इलाके में प्योर सोने के अकूत भंडार मिलने के पक्के सबूत मिले हैं। और यहां पर जीएसआई की टीम पहली बार रिसर्च नहीं कर रही है। इससे पहले भी ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पर सोने को लेकर सर्वे किए जा चुके हैं। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ पर माइनिंग शुरू की गई थी, लेकिन कुछ आवश्यक कारणों की वजह से यहाँ पर माइनिंग के प्रोसेस को रोक दिया गया था। और यहाँ पर मौजूद 8-9 बड़े बड़े गड्ढे इस खुदाई की पुष्टि भी कर रहे हैं। और फिर से भारत इंडिपेंडेंट होकर यहाँ पर सर्वे शुरू कर दिया है और जीएसआई की टीम करीब मई के महीने से यहाँ पर अपने इस काम को शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कीरवार गाँव के पास करीब 320 फीट तक की खुदाई की जा चुकी है। इसके अलावा कई एडवांस मशीन वहां पर पहुंचाई गई हैं और 30 से भी ज्यादा बॉक्स के अंदर सॉइल एंड स्टोन्स को कलेक्ट किया गया है, जिनको रिसर्च के लिए लैब के अंदर भेजा जा चुका है। वहीं बीते एक हफ्ते से हेलीकॉप्टर्स और कई एडवांस मशीनों के जरिए यहाँ पर सर्वे किए जा रहे हैं और जिस पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी सैंपल्स को निकालने के लिए बोरिंग की गई है, उसके आसपास करीब 2 किलोमीटर तक के एरिया को एक रेडियस जोन डिक्लेयर किया जा चुका है और इसी पर्टिकुलर इलाके में सोना निकाला जाएगा। और हर एक 20 फीट की दूरी पर एक एडवांस मशीन रखी जा चुकी है, जो टाइम पर सैंपल्स की जांच कर रही है। जहां पर लोकल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जीएसआई का ये सर्वे एक लंबे वक्त से किया जा रहा है और यहाँ पर कई ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे क्लियर किया जा सकता है कि यहाँ पर सोने के अच्छे खासे भंडार मौजूद हैं। और जिस पूरी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर सर्वे किए जा रहे हैं, ये काफी कॉस्टली है और जीएसआई इतना बड़ा सर्वे किसी छोटे सबूत के बेसिस पर नहीं करेगी, बल्कि इनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है गोल्ड निकालने के। जैसा कि हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि जीएसआई की टीम ने करीब 62 लाख टन लिथियम रिजर्व की पुष्टि की है। यदि नजर डाली जाए भारत की गोल्ड इंडस्ट्री में, तो साल 2001 से लेकर 2022 के बीच में भारत ने 1251 किलोग्राम गोल्ड प्रोड्यूस किया है। लेकिन साल 2019 और 20 में भारत
भारत का गोल्ड प्रोडक्शन 1742 किलोग्राम था, जो कि यहाँ पर गोल्ड प्रोडक्शन में काफी गिरावट देखा गया है। और गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो साल 2021 में करीब 1068 टन गोल्ड भारत ने इंपोर्ट किया था, लेकिन साल 2022 में यह 706 टन ही बचा है। इतना कम होने का कारण यह है कि भारत के अंदर गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाई गई है, जो पहले 10.5% थी, 1 जुलाई 2022 को उन्हें बढ़ाकर 15% किया जा चुका है। भारत अपनी टोटल गोल्ड जरूरतों का 90% हिस्सा इंपोर्ट करता है और इसके लिए भारत हर साल 55 से 60 बिलियन US की पेमेंट करता है। दोस्तों, जीएसआई की टीम दिन रात रिसर्च करती रहती है भारत के अलग अलग कोने में, ताकि हमें नेचुरल रिसोर्स मिल सकें और हम अपनी डिपेंडेंसी कम कर पाएं। भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में जीएसआई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ साथ जीएसआई की वजह से ही भारत आज काफी हद तक आत्मनिर्भर बन गया है। भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका जैसे देशों का सामना बड़े आसानी से कर सकता है। जीएसआई का यह भी कहना है कि भारत में जहां जहां सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं, वहां से अगर भारत सारा सोना निकाल लेता है तो भारत के पास अमेरिका से भी ज्यादा सोना हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास मौजूद है। इसलिए अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है, लेकिन जल्द अमेरिका का सुपर पावर भारत के पास आने वाला है। सोना इतना इंपॉर्टेंट है कि देश में अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो उससे आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए हर देश ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है। तो दोस्तों, हमें जीएसआई की टीम पर गर्व करना चाहिए। और दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।